वफाकी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम ने कहा है कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि बशीर मेमन से काजी फायजीसा केस से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए फ़रूक नसीम का कहना था कि आज़म खान, शहजाद अकबर और बशीर मेमन कभी एक साथ उनके दफ्तर में नहीं आए। 2.5 साल बशीर मेमन खामोश क्यों रहे? पता नहीं बशीर मेमन ये क्यों कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव और अदलिया आपस में लड़ पड़ें। अगर कोई कोशिश कर रहा है कि हमें लड़ाए तो भी हम नहीं लड़ेंगे। बशीर मेमन को बयान वापस लेना चाहिए। बशीर मेमन बयान वापस नहीं लेते तो वो कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर ने साबिक DGFIA बशीर मेमन को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। 14 दिन में इल्ज़ामात वापस लेकर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहते हैं बशीर मेमन को काजी फायजीसा के मामले पर वज़ीर आज़म या उनसे मुलाकात के लिए कभी नहीं बुलवाया गया, ना ही इस मौजू पर बशीर मेमन से वज़ीर कानून या उनकी कोई मुलाकात हुई। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए शहजाद अकबर का कहना था कि मन घड़त कहानी की कानूनी हैसियत नहीं, जुडिशल इंक्वायरी में उसकी क्या हैसियत होगी। इल्ज़ामात लगाने पर बशीर मेमन को कानूनी नोटिस दे दिया है। बशीर मेमन ने इल्ज़ाम वापस ना लिया तो अदालत जाएंगे और उन्हें इल्ज़ाम साबित करना पड़ेगा। किसी वज़ीर आज़म के दफ्तर में ऐसे घिनौने जराइम का इर्तिकाब नहीं हुआ। बशीर मेमन की गवाही कल आई है। लोगों की समझ में आ गया कि सिसिलियन माफियास क्या होती हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के गलत इस्तेमाल का जवाब तो देना पड़ेगा। मरीम नवाज का बशीर मेमन के इंकशाफात पर अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा जस्टिस शौकत अजीज़ की गवाही ऑन रिकॉर्ड है। बशीर मेमन ने भी बता दिया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इदारों को मुलविस करके मुखालिफिन को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। हुकूमत में होते हुए इतनी बड़ी गवाहियाँ आ रही हैं, सोचें जब हुकूमत ख़त्म होगी तो इनका क्या हाल होगा। एक सवाल पर कहा कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात का मसला नहीं, पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफ़ों में शामिल हो जाती तो अब तक ये हुकूमत जा चुकी होती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि एक छोटा सा अमीर तबका मुल्क के वसाइल पर काबिज़ है, तरक्की के सारे फ़ायदे समेट लेता है। माजी के हुक्मरानों की लंदन के उन इलाकों में जायदादें हैं जहाँ बरतानवी वज़ीर आज़म भी घर नहीं खरीद सकता। रियासत मदीना में महल्लात नहीं बनाए गए थे। गरीबों की हालत बेहतर बनाने पर तवज्जो दी गई थी। मौजूदा हुकूमत भी यही कर रही है। वज़ीर आज़म ने कोयटा में शाहराहों का संगे बुनियाद रख दिया। कामयाब जवान प्रोग्राम की तक़रीब से खिताब में कहा कि बलोचिस्तान में माहीगीरों को भी आसान शराइत पर कर्ज दिए जाएंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब ईरान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। सऊदी अरब ईरान को मुश्किल सूरत हाल में नहीं देखना चाहता। सऊदी अरब और ईरान के मफादात एक दूसरे से वाबस्ता हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान के ईरान से मुतालिक बयान का खैर मकदम। कहा ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी और सऊदी अरब का करीब तरीन दोस्त है। अमन के लिए उठाया जाने वाला ये कदम मुस्लिम उम्मा को मजबूत करेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा अफगान क़यादत में अफगानों को काबिल कबूल अमन की हिमायत करता रहा है। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का टेलीफोन पर राबता हुआ, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगान अमन अमल, फ़ौजियों की तादाद में कमी और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत की गई। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का इरादा किया। कराची के हल्का यानी 249 में ज़िमनी इंतखाब आज होगा। PTI के अमजद इकबाल आफरीदी, मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल, पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल, PSP के मुस्तफ़ा कमाल और MQM पाकिस्तान के हाफिज़ मोहम्मद मुरसलीन समेत 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। हल्के में 3,39,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। हल्के में 274 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हल्के में 92 पोलिंग स्टेशन हसास और 184 इंतहाई हसास करार दिए गए। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। ये नशिस्त PTI के फैसल वावड़ा के मुस्ताफ़ी होने पर खाली हुई है।
वफाकी वजीर अली जैदी के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल पर वार। कहा मिफ्ता इस्माइल जहां से चाहें उनके टैक्स गोशवारे निकाल लें। मिफ्ता इस्माइल के गोशवारे आज मीडिया में जारी करने का भी ऐलान। कहा सबको हर जाने का नोटिस भी भेजेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी और मुस्तफ़ा कमाल आमने सामने। चेयरमैन पाक ज़मीन पार्टी के बयानात के जवाब में अली जैदी ने सोशल मीडिया पर मुस्तफ़ा कमाल की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। वो वक्त गुजर गया जब इस किस्म की गीदड़ भपकियों से कोई मरूब होता था। क्या इलेक्शन से पहले ही दिल बर्दाश्ता हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब अपना लहजा दुरुस्त करें। कराची के हल्का एन 249 में करवाए गए 3 में से 2 सर्वेज में अवाम की अक्सरियत का साबिक MNA फैसल वावडा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। गैलप सर्वे में 83% और इप्सॉस सर्वे में 75% अफराद फैसल वावडा की कारकर्दगी से गैर मुतमईन नजर आए, लेकिन पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 77% ने फैसल वावडा की बतौर MNA कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। तीनों सर्वेज में हल्के के ज़्यादातर अवाम फैसल वावडा से ना वाकिफ भी नजर आए। गैलप सर्वे में 58%, पल्स कंसल्टेंट में 65%, जबकि इप्सॉस में 69% ने गुज़श्ता इंतखाबात में हल्के में फैसल वावडा से मुतालिक ना जानने का कहा। 29 अप्रैल को होने वाला PDM सरबराही इजलास ईद के बाद तक मौखिर। आइंदा सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP की शिरकत भी मुतवक्के। मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी की वापसी के लिए राह हमवार करना शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी के मामले पर नजरसानी करने को तैयार। मौलाना फजल रहमान ने PDM के दीगर कायदीन को आसिफ अली जरदारी के पैगाम पर एतमाद में लिया। बताया कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मौलाना फजल रहमान का रमज़ान के बाद हुकूमत मुखालिफ जद्दोजहद तेज़ करने का ऐलान। कहा कि रमज़ान के बाद हम पहले से बेहतर ताकत के साथ मैदान में होंगे। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक हो गई। वायरस मुल्क में पहली बार एक रोज़ में 201 जिंदगियां ले गया। मजीद 5292 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% रही। लाहौर और लोअर दीन में मुस्बत केसेस की शरह 23%, हैदराबाद और पेशावर में 14%, पंजाब भर में मजमूई शरह 13% रही। स्वात में 12%, खैबर पख्तूनख्वा में 11% और इस्लामाबाद में 8% से ज़्यादा शरह सामने आई। 1 अप्रैल से अब तक वेंटिलेटर्स पर जहाँ बहक अफराद की तादाद 1000 से तजावज़ कर गई। मुल्क भर में 664 मरीज़ वेंटिलेटर्स पर ज़ेर इलाज। मुल्तान में 74%, लाहौर में 70%, मर्दान में 73% और गुजरांवाला में 59% वेंटिलेटर्स पर मरीजों का इलाज। पेशावर में 72%, मुल्तान में 76% और मर्दान में 71% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज ज़ेर इलाज। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन ने आई-लिव के नाम से वेंटिलेटर मुतारिफ करवा दिया। ड्रैप ने वेंटिलेटर की तैयारी और इस्तेमाल की बाकायदा मंजूरी दे दी। वेंटिलेटर मशीन की जिना अस्पताल लाहौर में भी जांच की गई। तिब्बी माहिरीन और इंजीनियर्स ने वेंटिलेटर को कामयाब करार दिया। कोरोना वैक्सीन की मजीद 10 लाख डोजेज आज पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। 10 लाख साइनोफार्म वैक्सीन पाकिस्तान ने खरीदी है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि मंगल को पहली बार 1 लाख से ज़्यादा अफराद यानी 1,17,852 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। मजमूई तौर पर 21 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। खुशी है, लोग ज़्यादा तादाद में वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्टर्ड हो रहे हैं। 40 साल और उससे ज़्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए फौरी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। मुल्क में 50 साल से 59 साल के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक पहले रोज़ 6 घंटों में 1,15,000 से ज़्यादा शहरियों को वैक्सीन लगा दी गई। कराची में 3 महीने में 1% से भी कम अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा सकी। कराची में सिर्फ 51,000 बुजुर्ग अफराद और सिंध के दीगर शहरों में सिर्फ 13,000 अफराद को वैक्सीन की दोनों खुराकें लगाई गईं। खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ाना की बुनियाद पर 18,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। पंजाब में 10 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। बलोचिस्तान में 33,000 से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि जून तक वैक्सीन की
1,87,00,000 खुराकें पाकिस्तान में मौजूद होंगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन तैयार करने का आगाज़ आइंदा महीने से होगा। नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के हुकाम के मुताबिक इंतजामात मुकम्मल हैं। कैन-साइनो वैक्सीन का खाम माल मई के शुरू में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। NIH में सिंगल डोज वैक्सीन तैयार की जाएगी और वैक्सीन मई के आखिर में दस्तयाब होगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर क़िबला अयाज ने कहा है कि रोज़े में कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद मसाजिद और मदारिस समेत हर जगह किया जाए। कोरोना इंतहाई मोहलिक वबा है। शरीयत के तनाज़ुर में समाजी फासले को बरकरार रखा जाए। निसाब के हवाले से शुएब सर रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। रिपोर्ट में कुछ चीज़ें आइन के मनाफी हैं। वज़ारत तालीम को इस कमीशन रिपोर्ट पर मज़ीद गौर के लिए ख़त लिखेंगे। नैब की साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का नाम ECL पर डालने की सिफारिश। नैब ने एहसन इकबाल का नाम ECL पर डालने के लिए वज़ारत दाखिला को ख़त लिख दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं कि उनका पासपोर्ट तो अपनी तहवील में ले रखा है, फिर बाहर कैसे जाना? नालायक को पासपोर्ट कहीं गुम तो नहीं कर दिया? सरदार यार मोहम्मद रिंद की क़यादत में PTI अरकान असम्बली की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पार्टी अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात का नोटिस ले लिया। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और PTI के दरमियान असद उमर राबता कार के फ़राइज़ अंजाम देंगे। वज़ीर आज़म की दावत पर अरकान ने CM सेक्रेटेरिएट तकरीब में शिरकत की। भारत में मौत सस्ती, जिंदगी महंगी। दारुल हुकूमत दिल्ली में सांसों के व्यापारियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लैक में बेचना शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर डॉक्टर्स की ऑक्सीजन की फरहमी की दुहाइयाँ। 24 घंटों में मजीद 3,60,000 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। 3,000 से ज़्यादा जान से गए। मजमूई अमवात 2 लाख से ऊपर हो गई। बैरून मुल्क से भारत इमदाद पहुँचाने का सिलसिला जारी। भारतीय वजारत ख़ारजा के मुताबिक रवां हफ्ते फ्रांस से 8 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट, आयरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर्स भेजे जाएंगे। रूस ने भी तिब्बी इमदाद भेजने की यकीन दहानी करा दी। रियासत महाराष्ट्र के 105 साल बुजुर्ग शहरी और उनकी 95 साल अहलिया ने कोरोना को शिकस्त दे दी। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज से खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका से होम टेस्ट सीरीज जीतने वाली टीम में एक तब्दीली का इम्कान। यासिर शाह फिटनेस मसाइल के बायस स्क्वाड में नहीं, जाहिद महमूद को मौका मिलेगा। नुमान अली और शाहीन आफरीदी के भी प्लेइंग 11 में शामिल होने का इम्कान। जियो सुपर टेस्ट सीरीज बराह रास्त नशर करेगा।